वेलकम टू एनएसपी। आज हम लोग जो सेगमेंट शुरू करेंगे वो है डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन को पढ़ने से पहले आपके लिए जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपको मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। अब है क्या कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे 12th में। अब वेव क्या होता है, तो जैसा हमने एक कॉमन एक्सपेरिमेंट किया है कि जब भी हम लोग एक वाटर बॉडीज़ है या कोई वाटर है उसके सरफेस पे हम लोग अगर पेबल से हिट करते या पत्थर मारते तो उसके ऊपर वेव जनरेट होता है। और कुछ ये वेव हम लोगों ने ऐसे देखा होता है। आपको बिल्कुल लाइट को वैसे ही मान के चलना है कि लाइट जो है वो वेव की तरह होता है। ठीक है। अब इस वेव में वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ क्या होता है, तो देखो जितना ये ऊपर उठा है ना उतना ही ये नीचे दबा है। तो ये जो पूरा एक ऊपर क्रेस्ट और फिर उतना ये ट्रफ, तुम ध्यान से देखो तो ये यहाँ से यहाँ तक क्रेस्ट और यहाँ से यहाँ तक लेके ये ट्रफ। ओके, तो ये पूरा एक वेवलेंथ बनता है। ठीक है, जितना ये ऊपर गया उतना नीचे, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको ये रखना है कि जब वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो स्पीड ज़्यादा होता है, और वेवलेंथ कम होता है तो वेवलेंथ कम होगा, स्पीड कम होगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये रखना है। ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये भी ज़्यादा है, और अगर ये कम है तो ये भी कम है। मैंने नोटेशन ये दिया कि टू के करस्पॉन्डिंग टू, मतलब क्या कि स्पीड कम हुआ तो वेवलेंथ भी कम होगा, अगर स्पीड ज़्यादा है मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल में। ओके, तो हमने कितनी बातें अज्यूम करनी है, क्या क्या कि लाइट जो होता है वो वेव की तरह होता है। अब इस वेव में वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ जितना ये एक क्रेस्ट और एक पूरा ट्रफ मिलके बनते हैं वेवलेंथ। ओके, तीसरा इन्फॉर्मेशन है कि जब स्पीड ज़्यादा होगा मतलब वेवलेंथ ज़्यादा है, और अगर स्पीड कम है मतलब वेवलेंथ कम है। बाय एक्सपेरिमेंटल डेटा अपने को ये पता है कि वॉयलेट का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है। सबसे कम वेवलेंथ होने का मतलब कि इसका स्पीड जो होगा वो कम होगा सबसे। रेड कलर जो है उसका वेवलेंथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब कि इसका स्पीड जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एक ऑप्टिकल मीडियम हमने लिया, और मैं इससे अगर इस वायलेट कलर के वेवलेंथ को मैं वायलेट कलर के लाइट को मैं अगर पास कराऊँ तो क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है तो ये बहुत स्लोली इससे पास आउट होगा। ओके, ऑन अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे रेड कलर को लूँ, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो बाय एक्सपेरिमेंट अपने को पता है कि बहुत तेज़ी से ये ऐसे पास आउट हो जाएगा, बहुत तेज़ी से इससे निकलेगा, है ना। ओके, तो ये चीज़ें हमने देख लिया कि वेवलेंथ जब ज़्यादा है अपना तो स्पीड ज़्यादा है, और स्पीड ज़्यादा है मतलब कि ये जो लाइट है अगर मैं देखूँ तो ये लाइट रे ये बहुत जल्दी से अपने आप को इस इधर से पास करा लेगा। मैं ये बातें जो बोल रहा हूँ ध्यान से रखना, और क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है तो बहुत स्लोली इससे पास आउट होगा। इतनी बातें हमने सीख लिया। तो अब हमारा एक और जो कॉमन मिसकंसेप्शन है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे डिस्पर्जन पे। मुझे पता है आपको थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो रिफ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि रिफ्रैक्शन जो होता है ना बेंडिंग होता है। तो मैंने पहले ही लिखा है कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये लाइन याद रखना, बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ नॉट रिफ्रैक्शन। ओके, ये बात आपको ना एकदम अपने माइंड में ऐसा इनक्रेव कर लेना है कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन है। बेंडिंग का मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो भाई रिफ्रैक्शन होता क्या है फिर, तो जब लाइट स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एंड दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन बाय डेफिनेशन लाइट का स्पीड जो है वो चेंज होना रिफ्रैक्शन होता है। एकदम इसको ना फॉर्मली एकदम याद रख लेना कि लाइट का स्पीड चेंज होता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, और इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इट बेंड्स, और लाइट का स्पीड चेंज हो रहा है उसकी वजह से लाइट जो है वो बेंड कर रही है। ये बाय डेफिनेशन रिफ्रैक्शन का ये डेफिनेशन है। ठीक है,
हम लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन क्या है कि हम लोग मान लेते हैं कि बेंडिंग होना ही रिफ्रैक्शन है, पर बेंडिंग स्पीड के चेंज होने की वजह से होता है और लाइट का स्पीड चेंज होना रिफ्रैक्शन होता है। मैं बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि लाइट का स्पीड चेंज होना रिफ्रैक्शन है। ओके, होप इट मेक्स सेंस टू यू नाउ। अब हम लोग इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ में अब हम लोग प्रोसीड करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे। तो अगर मैं बोलूँ डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या, तो ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। डेफिनेशन क्या बोलता है कि जब भी मान लेते कि कुछ भी एक यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपने को पता है प्रिज्म है, इसको नाम याद रखोगे कि प्रिज्म है। इस पे जब लाइट इंसिडेंट हुआ तो लाइट जो है ये 7 कलर से मिलके बना होता है। यहाँ पे आपको उनका नाम दिख रहा है। इन 7 कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है और ये लाइट का यहाँ पे इन 7 कलर में टूट जाना जो होता है वो डिस्पर्जन कहलाता है। यहाँ पे यहाँ तक ये वाइट लाइट है, ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे पड़ा और यहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट गया। इस टूटने को हम लोग डिस्पर्जन बोलते हैं। पर ये होता क्यों है, ये होता क्यों? लेट मी थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर दूँ। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं पॉइंट पे। हाँ यहाँ पे क्या है, द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ कलर ड्यू टू, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ड्यू टू डिपेंडेंस ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन इट्स वेवलेंथ। आपको ये चीज़ याद रखना है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन वेवलेंथ। ठीक है, जो मैंने इतनी बातें बताई ना यहाँ पे कि वेवलेंथ है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा है और अगर वेवलेंथ कम है तो स्पीड कम है। हमने एक और टर्म यहाँ पे डिफाइन करना है, क्या? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा है कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, n=c/v पढ़ा था। क्लियर है क्या? अब आप ध्यान से देखो तो मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं v=c/n। यहाँ से क्या पता चलेगा कि अगर मेरा स्पीड ज़्यादा है तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और अगर स्पीड कम है तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। अब देखो, रिफ्रैक्शन है स्पीड का चेंज होना, कितना चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि कितना घटा या कितना बढ़ा वो किससे पता चलता है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं यहाँ पे बोलूँ डायरेक्ट में, अगर आपको यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये वाइट लाइट है, यहाँ पे वाइट लाइट के अंदर 7 कलर हैं। 7 कलर में जो 7 कलर है सबका वेवलेंथ अलग अलग है। अगर सबका वेवलेंथ अलग अलग है तो सबका स्पीड भी अलग अलग होगा और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड चेंज होता है। अभी हमने पढ़ा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड चेंज होता है। स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट बेंड करती है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे आके बोलूँ आपको कि यहाँ पे वाइट लाइट में 7 कलर हैं, 7 कलर का वेवलेंथ जो है, 7 कलर का वेवलेंथ वो अलग है, मतलब स्पीड सबकी अलग होगी। तो जैसे ही एक इंटरफेस पे पड़े तो अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, इसके अंदर इसके सरफेस पे इधर लाइट इंसिडेंट हुआ तो क्योंकि सबका स्पीड अलग अलग होगा, ठीक है, सबका स्पीड अलग अलग है। और जब भी एक मीडियम से इधर एयर है और इधर ये प्रिज्म का जो भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस सरफेस के, इस साइड में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर में एयर का, मतलब यहाँ पे स्पीड चेंज होगा लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो क्योंकि सबका वेवलेंथ अलग है और सबका स्पीड अलग है तो सबका स्पीड का चेंज भी अलग अलग होगा, जिसकी वजह से ये लाइट जो होगी यहाँ पे टूट जाएगी। अब बात ये आती है कि इसको हम लोग स्टडी कैसे करेंगे। तो अपने जो सिलेबस में है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। डिस्पर्जन क्या है, तो सिंपल है, लाइट का, वाइट लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये जो 7 कलर का यहाँ पे नाम दिख रहा है ना, उसमें टूट जाना डिस्पर्जन है। अब ये होता कैसे है, तो भाई देखो, अपने को पता है कि लाइट यहाँ पे आया, इस लाइट के अंदर 7 कलर हैं। हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा कि वेवलेंथ
लाइट के कलर जो है सबका अलग अलग होता है, तो स्पीड भी अलग अलग होगा। जैसे ही लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, वाइट लाइट है, अब इस वाइट लाइट में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होगा ना रेड का होगा। तो अब तुम ध्यान से देखो, तो वाइट लाइट ऐसे पड़ा, अगर ये यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर ना नहीं होता तो ये वाइट लाइट जो यहाँ पे ऐसे आ रहा है ना, ध्यान से सुनना, जो यहाँ पे ऐसे आया ये सीधा ऐसे चला जाता। पर क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के इस पॉइंट पे अगर लाइट इंसिडेंट हुआ तो जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड चेंज होता है और उसकी वजह से लाइट बेंड करती है। अब यहाँ पे जो 7 कलर है, सातों के वेवलेंथ अलग हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड का है। तो तुम ध्यान से देखो तो रेड जो है ना अप्रोक्सीमेटली वाइट लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन को फॉलो करता है ना। तो ये वाइट लाइट के, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है ना, तो सबसे ज़्यादा ये ओरिजिनल पाथ को रेड कलर फॉलो करेगा। और स्पीड सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कम किसका है, वॉयलेट का, तो ये इस ओरिजिनल पाथ को सबसे कम फॉलो करेगा। और क्योंकि इसका स्पीड कम है तो ये डेविएट ज़्यादा कर जाएगा, और इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये डेविएट कम करेगा। और इन बिटवीन बाकी के जो 5 कलर आएंगे उनका इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट रहेगा। तो है क्या कि जैसे ही वाइट लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ 7 कलर में टूटे। अब यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ पे जैसे ही लाइट ये इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बनाएंगे। तो जब भी कोई लाइट इंटरफेस पे पड़ती है तो उसका स्पीड चेंज होता है, उसकी वजह से लाइट बेंड करती है। तो यहाँ पे ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था, पर क्योंकि वेवलेंथ अलग है तो रेड का डेविएशन कुछ इस तरीके से बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल है तो बेंड टुवर्ड नॉर्मल जाना ये कैसे चाहता था, सीधा, क्योंकि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वजह से यहाँ पे स्पीड कम हुआ, मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से, तो लाइट बेंड टुवर्ड नॉर्मल। सबसे ज़्यादा इस नॉर्मल के तरफ में सबसे ज़्यादा बेंड जो करेगा ना वो वॉयलेट करेगा, क्योंकि इसका स्पीड कम है। जैसे ये लाइट इस इंटरफेस से यहाँ पे पहुँचा और ये लाइट रे यहाँ पे पहुँचा, अब यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनाएंगे, क्योंकि अंदर में डेंसर मीडियम है और बाहर में रेयरर मीडियम। तो लाइट जब इस मीडियम के इस वाले इंटरफेस पे पड़ेगा तो अब लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, यहाँ पे भी लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। हमने ये चीज़ सीखा हुआ है स्नेल्स लॉ में। ओके, तो यहाँ पे अपने को पैटर्न दिखेगा। मैंने केवल 2 लाइट रेज लिया है, एक रेड और एक वॉयलेट को ही शो किया है। अब प्रिज्म जो होता है उसके अंदर ना 5 फेसेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर फेस होते हैं, एक फ्रंट पे और एक बॉटम पे। और इस प्रिज्म के अंदर 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, एक ये रेक्टेंगुलर फेस है, एक ये रेक्टेंगुलर फेस है और एक बॉटम पे है। तो 3 जो है रेक्टेंगुलर फेस है और 2 जो है वो ट्रायंगुलर फेस है, और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। हमने ये जो प्रिज्म का ये वाला जो हिस्सा बनाया है, ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा इस तरीके से बनाया है, और लाइट यहाँ पे ऐसे बेंड करके इस तरीके से आ रही है, अगर आप इमेजिन कर पाओ तो हमने इसका फ्रंट फेस लेके बनाया है, पर एक्चुअल में प्रिज्म आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो देखो है क्या कि जैसे ही अभी हम लोग फिर से वही बातें रिपीट कर लेते हैं कि वेवलेंथ अलग अलग होगा तो स्पीड अलग अलग होगा। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज होता है, तो स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट बेंड करती है। तो अब आ जाते हैं एनालिसिस पे डिस्पर्जन के। ठीक है, तो डिस्पर्जन के एनालिसिस पे क्या है कि जैसे ही ये वाइट लाइट है, इसके अंदर 7 कलर हैं, सातों कलर यहाँ पे पहुँचे क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग है, स्पीड अलग है। और अपने को पता है कि लाइट जब एक मीडियम से, इधर एयर हो गया और इधर ग्लास हो गया, ये ग्लास प्लेन में, तो लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट बेंड करती है। क्योंकि रेड का वेवलेंथ अलग है तो एक अलग तरीके से बेंड करेगा, ऑरेंज अलग तरीके से, वैसे ही येलो जो है वो अलग तरीके से, और ब्लू जो है वो अलग तरीके से, इंडिगो अलग तरीके से, और वायलेट अलग तरीके से बेंड करेगा, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है। बार बार मैं कुछ चीज़ें एम्फेसाइज कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। अब देखो, फिर पहले हमने ये बात किया था कि
ये ओरिजिनल पाथ को सबसे ज़्यादा कौन फॉलो करेगा, तो आप अपनी इंट्यूशन से बोलो ना। समझो ना कि यहाँ पे सब लोग इकट्ठे साथ में जा रहे थे, सब अगर ये ग्लास प्रिज्म यहाँ पे नहीं होता तो ये लाइट के जो सातों कॉम्बिनेशन है ऐसे निकल जाते, पर क्योंकि लाइट यहाँ पे उसका स्पीड चेंज हो गया, जैसे ही इसमें पड़ा, जैसे ही इसके अंदर गया स्पीड कम हो गया, ठीक है, स्पीड कम ना हो गया, ऐसा बोल दो कि स्पीड चेंज हो गया, हालांकि कम ही होगा पर स्पीड चेंज हो गया, स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट बेंड कर गई। तो तुम ध्यान से देखो तो स्पीड जो है ना सबसे ज़्यादा जो होगा वो रेड का होगा, तो रेड थोड़ा सा कम बेंड करेगा, उससे ज़्यादा बेंड जो होगा वो ऑरेंज करेगा। और क्योंकि सबसे, अब देखो जैसे जैसे स्पीड जो है ना सबसे ज़्यादा रेड का है तो इसकी बेंडिंग जो है ना वो कम है। आप ध्यान से देखना, ये ओरिजिनल पाथ है तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसकी दिख रही है आपको, वायलेट की, क्योंकि इसका वेवलेंथ पहले ही हमने देखा था सबसे कम होता है। तो ये इस वाइट लाइट के ओरिजिनल पाथ को सबसे कम कौन फॉलो किया, वायलेट। और यही रीज़न है कि ये जो वाइट लाइट जिसके अंदर 7 कलर थे, यहाँ पे इस इंटरफेस पे आते ही, ये इंटरफेस इधर एयर है और इधर ग्लास है, इस इंटरफेस पे पड़ते ही अपने 7 कलर में टूट गया। लाइट के, वाइट लाइट के 7 कलर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में टूटने को ही हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। और यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो पैटर्न दिखा इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और लाइट के टूटने को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो वायलेट का होगा क्योंकि इसका स्पीड सबसे कम है। अभी हमने देखा यहाँ पे कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड कम होगा, और सबसे ज़्यादा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वायलेट का अगर है तो सबसे कम रेड का है। और फिर यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखा है कि द कलेक्शन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट बाय द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।